हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है वो टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स, हमें चार ऑप्शन गिवन है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करने के लिए हम एक बार पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को 2 डायमेंशन में स्टडी करते हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उसे अज्यूम कर लेते हैं वो पॉइंट ओरिजिन है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट की पोजीशन हमें इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करनी है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है इसको अज्यूम कर लेते हैं ये वाई डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से हमने वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाला, तो जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ इसे एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, हमें दो डिस्टेंस ऑब्टेन हुए हैं। एक डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और दूसरा इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उन डिस्टेंस को मेजर करके हमने ये कोऑर्डिनेट फॉर्म किए हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट की इन दो एक्सिस से पोजीशन बताते हैं। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट को स्टडी करते हैं। मान लेते हैं ये एक फिक्स्ड लाइन है और अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है, और इसको अज्यूम कर लेते हैं ये पोल है, और पॉइंट पी ये है, और हमें इस पॉइंट पी की पोजीशन इस फिक्स्ड लाइन की सेंस में कैलकुलेट करनी है। तो इस फिक्स्ड लाइन की सेंस में कैलकुलेट करने के लिए हम इस पी पॉइंट को इस पोल से मिलाते हैं। तो जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट होता है इसे अज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस आर है, और इस लाइन ने फिक्स्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल को अज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पॉइंट पी की पोजीशन डिस्टेंस आर और एंगल की सेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से पोलर कोऑर्डिनेट के केस में इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आर थीटा। तो फ्रेंड्स, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट में इस पी पॉइंट की पोजीशन आर और थीटा की सेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉइंट वही है लेकिन पोजीशन को बताने के नजरिए चेंज हो गए। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन को स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं वो आर और थीटा है, और जो ये आर है ये इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है। फ्रेंड्स, आप ओपीएम राइट एंगल ट्रायंगल में इस रिलेशन को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स बाई आर किसके इक्वल आएगा? एक्स बाई आर होगा कोस थीटा के इक्वल, वाई बाई आर होगा साइन थीटा के इक्वल। मैं अज्यूम करता हूं कि आप इन रिलेशन को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहां से जो एक्स की वैल्यू ऑब्टेन होगी हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओपीएम में, एक्स होगा आर कोस थीटा, वाई होगा आर साइन थीटा। तो ये रिलेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट की में एग्जिस्ट करता है। अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट को समझते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को कंसेप्ट को समझने के लिए हम 3 डायमेंशन के कोरेस्पॉन्डिंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड। तो जैसे हमने 2 डायमेंशन के केस में एक्स वाई को डिफाइन किया था, सिमिलरली आप यहां पर एक्स वाई जेड को डिफाइन कर सकते हो। इस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। लेकिन अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वर्ड सिलेंड्रिकल आया कहां से उस बात को समझते हैं। हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इस सिलेंडर के ऊपर ये पॉइंट पी लाई करता है, और इस सिलेंडर के मिडल से जो जेड एक्सिस है वो पास होती है, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ओरिजिन, ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन इस सिलेंडर के मिडल में लाई करता है। आप अज्यूम कर सकते हो कि ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन जो ये नीचे सर्कल बनाया है ये इस सर्कल का सेंटर है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पॉइंट P की पोजीशन
सिलेंडर की सेंस में कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट P की पोजीशन सिलेंडर की सेंस में कैलकुलेट करने के लिए हम एक्स वाई प्लेन से इस सिलेंडर की हाइट को मेजर करते हैं। तो इस सिलेंडर की हाइट को मेजर करने के लिए हम इस पॉइंट P से z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो ये पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, इस पॉइंट का हम अगर फिक्स पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस होगा z। तो जो इस सिलेंडर की हाइट है वो है z। तो इसी वजह से जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो z के ही इक्वल होता है। तो जो एक ऑप्शन है वो z इक्वल टू z, इस बात का मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट है। लेकिन हमें इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, एक्स और वाई का आर और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। अब हम उसको थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू आर थीटा की सेंस में ऑब्टेन करने के लिए हम इस पॉइंट P की रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में डालते हैं। तो जब हम इस पॉइंट P की रिफ्लेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में डालेंगे, मान लेते हैं पॉइंट P डैश ऑब्टेन हुआ, ये P डैश पॉइंट इस सिलेंडर के ऊपर लाई करेगा, ये यहां पर पॉइंट है। तो अब एक्स वाई प्लेन है और इस पॉइंट P डैश की पोजीशन हमें आर और थीटा की सेंस में बतानी है। तो जैसा हमने यहां पर डिस्कस किया, आर और थीटा के लिए हम इस P डैश को इस फिक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा और ये डिस्टेंस आर। तो फ्रेंड्स इस P डैश के कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट की सेंस में होंगे आर थीटा, और इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये कोऑर्डिनेट होंगे आर थीटा जेड। तो फ्रेंड्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट की पोजीशन बताने का मतलब है कि वो पॉइंट कितनी हाइट के सिलेंडर के ऊपर लाई करता है। उस सिलेंडर को फॉर्म करने में जो बेस और हेड में जो सर्कल फॉर्म हुए हैं उन सर्कल का रेडियस क्या है। और जब हम उस पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में डालते हैं तो पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने के बाद उस लाइन ने फिक्स लाइन के साथ एंगल कितना बनाया, उस एंगल की सेंस में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था, और हमने ये ऑब्टेन कर लिया था कि जो z कोऑर्डिनेट है वो z के ही इक्वल होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ही बिहेव करेंगे। हमने पोलर कोऑर्डिनेट में इस रिलेशन को कैलकुलेट कर लिया था। पोलर कोऑर्डिनेट में x होगा r cos थीटा, y होगा r sin थीटा। तो सिमिलरली यही रिलेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है और फंक्शन कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जिस रीजन के ऊपर इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है वो रीजन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। फ्रेंड्स ये एक पर्टिकुलर काइंड का इंटीग्रल है। हम अज्यूम करते हैं कि एग्जाम में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डिरिचलेट इंटीग्रेशन। और फ्रेंड्स इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना काफी आसान है क्योंकि ये एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो डिरिचलेट इंटीग्रेशन की जो फॉर्म होती है x रेज टू पावर p माइनस 1, y रेज टू पावर m माइनस 1, z रेज टू पावर n माइनस 1, dx dy dz, और इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को v रीजन के ऊपर कैलकुलेट किया जाए और ये v रीजन यही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो जो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो होगा, हम यहां पर लिखते हैं गामा p इंटू गामा m इंटू गामा n बाय गामा 1 प्लस p प्लस m प्लस n। तो फ्रेंड्स हम केवल इस इंटीग्रेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहां से जो p की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी 3, m भी हमें 3 ही ऑब्टेन होगा और n भी हमें 3 ही ऑब्टेन होगा, और m इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी गामा 3 क्यूब, गामा यहां पर लिखते हैं हम गामा 3 क्यूब बाय गामा 10, और गामा 3 हम जैसे जानते हैं गामा 3 होगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 का क्यूब होगा 8 और गामा 10 होगा 9 फैक्टोरियल, तो 8 बाय 9 फैक्टोरियल। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, और जिस रीजन के ऊपर कैलकुलेट करना है वो रीजन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स ये भी एक पर्टिकुलर काइंड का डबल इंटीग्रेशन है। इसके कोरस्पोंडिंग जो फार्मूला है, अगर हमें डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो x p माइनस 1 y m माइनस 1 dx dy, और जो d रीजन है वो बाउंड हुआ हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू h। यहां पर हमने h की वैल्यू को 2 कंसीडर किया है। तो अगर आपको इस डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना हो तो जो डायरेक्ट फार्मूला है गामा p गामा m
बाय गामा ऑफ 1 प्लस पी प्लस एम इनटू एच रेज टू पावर पी प्लस एम। तो यहां पर जो p की वैल्यू है वो है, कंपेयर करते हैं, p माइनस वन 2 के इक्वल होगा तो p होगा 3, m माइनस वन 2 के इक्वल m की वैल्यू भी 3, p भी 3 है, m भी 3 है, 3 का स्क्वायर बाय गामा 7 इंटू 2 रेज टू पावर 6। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हमें इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को अगर कैलकुलेट करना हो इस रीजन के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम डिरिचलेट इंटीग्रेशन की किस एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंटीग्रेशन में जैसा कि हमने डिरिचलेट इंटीग्रेशन को पढ़ा था, वहां पर जो फंक्शन था x रेज टू पावर p माइनस वन, y रेज टू पावर m माइनस वन, z रेज टू पावर n माइनस वन, यहां पर इस फंक्शन के साथ एक फंक्शन f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई किया गया है। और जो रीजन है, x और y z सारे के सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, और x प्लस वाई प्लस जेड जो कि प्लेन है वो इन दो बाउंड्स के बीच में लाई करता हो। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लियोविल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। लियोविल एक्सटेंशन अपने आप में डिरिचलेट इंटीग्रल को ही एक्सटेंड करके डिफाइन किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व किया।